शाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से प्रेरणा लेते हुए मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आई हूँ, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि शिव जी जितनी जल्दी अपने भक्तों से खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा करते समय मनुष्य को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वैसे तो सोमवार का व्रत बेहद ही सरल होता है, लेकिन इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन करना आवश्यक है। कई बार सोमवार के व्रत और पूजन में कुछ गलतियां हो जाती हैं और कहा जाता है कि इन गलतियों की वजह से व्रत का फल नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं सोमवार का व्रत करने के नियम और साथ ही जाने पूजा में कौन सी गलतियां न करें। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को जीवन में वह हर सुख मिलता है जिसकी वह कामना करता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। इस दिन के व्रत को सोमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। देवों के देव महादेव माने गए हैं। बता दें कि भगवान शिव जी को शंकर, आशुतोष, महादेव आदि नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि सोमवार को भगवान शिव को अत्यंत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, जिसके चलते भक्त मनचाहा आशीर्वाद इनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन एक और जहाँ शिव अत्यंत सरल व भोले हैं, तो वहीं दूसरी ओर अत्यंत क्रोधी भी है। इसलिए इनकी पूजा के दौरान सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है। इसमें साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार शामिल है। तीनों ही व्रत का विधि विधान और पूजा के नियम एक समान ही है। इनमें एक बार भोजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय ये गलतियाँ कदापि नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल ज़रूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में ना डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और ख़राब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितना ठंडा किया जाएगा भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती ना लगाएं। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूर पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली व सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का तिलक ही करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। जहाँ से दूध बहता है वहाँ रुक जाए और वापस घूम जाए।
शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध ना डालें, उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नज़र न रखें। चोरी, जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिवजी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आए मेहमान का निरादर न करें। सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण ना करें। भगवान शिवजी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस बारे में कि यदि आप शिव का पूजन करते हैं तो जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं वो ना करें। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।